हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूं प्रदीप यादव, आप देख रहे हैं प्रदीप जी के जीनियस। तो दोस्तों मैं आज की जो हमारी क्लास होगी वो होगी हमारी त्रिकोणमिति के टेबल पे। ठीक है, जो चार्ट होता है हमारा उस पर हम आज चर्चा करेंगे कि कैसे उसको हम याद करते हैं। सबसे आसान आसान भाषा में आपको याद कराएंगे और आप याद करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे वीडियो में और लास्ट तक ज़रूर देखिए। ठीक है, अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि जो भी हम वीडियो बनाएं सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेबल पे। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं टेबल पे। ठीक है, एकदम इजी तरीके से आपको बताएंगे और याद भी होता चलेगा। और जैसे जैसे हम आपको बताएंगे वैसे वैसे आप कॉपी पे नोट करिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आता है दोस्तों, हम तो बना लिए हैं। ठीक है, आप भी बना लीजिएगा। देखिए सबसे पहले जो आता है हम थीटा, क्योंकि थीटा का अक्सर हम मान याद करते हैं। ठीक है ना, थीटा ABC भी आता है। ठीक है, तो सबसे पहले त्रिकोणमिति जो अनुपात आपको बताए थे तो उसमें साइन थीटा आता है, कॉस थीटा आता है, टेन थीटा आता है, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। तो दोस्तों इसको बताने का मतलब ये है कि जैसे अगर आपसे पूछ देता है कि नहीं साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, कॉट 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो इसीलिए इस टेबल का हम उपयोग करते हैं। ठीक है, ताकि हमको मान आसानी से याद हो जाए। ठीक है, तो मान याद करने के लिए हम सबसे पहले बना लिए हैं 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, तो एकदम आसान भाषा में आपको बताएंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियो में। देखिए, तो अगर ज्ञात करना रहेगा कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है। ठीक है, तो देखिए कैसे होता है कि सबसे पहले हम इसको एकदम आसान से करेंगे। देखिए कैसे, जो होल नंबर पूर्ण संख्या जो गिनती जहाँ से स्टार्ट होती है वो होती है हमारी कहाँ से, 0 से। 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, इतना आप जानते हैं। ठीक है, और फिर अब क्या करना है इसमें कि इसमें 4 से डिवाइड कर दीजिए। किससे, 4 से डिवाइड कीजिए। हाँ दोस्तों, 4 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, 4 से डिवाइड हो गया। अब फिर क्या करना है सर, देखिए क्या करना है कि अब सब में रूट लगा दीजिए। ठीक है, क्या कर देंगे, सब में रूट लगा देंगे। एकदम आसान भाषा में आपको बताएंगे। ठीक है, अब देखिए अब हमारा बन के तैयार हो गया। देखिए कैसे, अब अगर मान लीजिए कि अगर 0 है, 4 है। ठीक है, तो अगर 0 में अगर 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो इसका वैल्यू कितना आता है, तो इसका वैल्यू हमारा 0 आता है। क्या आता है, 0। ठीक है, इसका वैल्यू 0 आता है। तो साइन साइन 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका देखिए, अब इसको करेंगे तो अगर ऊपर वाले से करेंगे। ठीक है, तो अब इसको अलग अलग तोड़ेंगे ना, तो √1 का मान जो होता है वो कितना होता है, √1। लेकिन √1 का वैल्यू 1 होता है। ठीक, तो 1 और √4 है, तो √4 को जब हम तोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा। क्योंकि 4 किसका वर्गमूल है, 2 का वर्गमूल है। ठीक है, अब फिर इसी तरह देखिए, अब इसका साइन 30 डिग्री का मान कितना आ जाएगा, 1/2। ठीक, और फिर अब इसको देखिए, ये कितना दिया है, 2/4 दिया है। ठीक है, तो 2/4 दिया है, तो √2 और √4। ठीक है, तो अगर इसको हम काटेंगे, अगर रूटे में काट दीजिए। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, लेकिन हमारा रूट लगा है। ठीक है ना, ये नहीं कि नहीं रूट हमारा हट गया, रूट है। ठीक, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, 1/√2, √2। ठीक है, √2 होगा। ठीक है ना, और फिर अब इसमें आ जाइए, तो इसमें हमारा √3 किसी का वर्गमूल है, नहीं है। ठीक है, और √4 ये 2 का वर्गमूल है। ठीक है, तो 2 का वर्ग है। ठीक है ना, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, √3 है, √3 हो जाएगा। ठीक है, और 4 किसका वर्ग है, तो 2 का वर्ग है। ठीक है, सॉरी 2 का वर्ग है। ठीक, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, √3/2।
2, ठीक। और इसको अगर काटेंगे तो 4 एकम 4, तो 1, ठीक है। अगर 1 से 1 में डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा। √1 का 1 मान होता है, ठीक। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो देखिए बस अब इसको करना क्या है, देखिए ये तो हमारा साइन का मान निकल गया। साइन 23 डिग्री का मान 0, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 45 डिग्री का मान 1। अब देखिए इतना आपको समझ में आ गया। अब क्या करना है कि अब हमको cos थीटा का मान निकालना है, ठीक है। तो cos थीटा का मान निकालना है तो बस कुछ नहीं करना है, इधर से आप उल्टा मतलब रिवर्स आइए, इधर से रिवर्स आइए, ठीक है। तो जब रिवर्स आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कि अगर रिवर्स आएंगे इधर से उल्टा चलेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद √3/2 हो जाएगा, फिर उसके बाद इसका वैल्यू उतने होगा, ठीक। फिर उसके बाद 1/2 हो जाएगा, फिर उसके बाद इसका वैल्यू 0 है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक। एकदम आसानी से एकदम याद होगा दोस्तों। देखिए ये हमारा किसका मान निकल के आ जाएगा, ये हमारा कॉस का हो गया। किसका हो गया, कॉस थीटा का, ठीक है। अब देखिए टेन थीटा का, देखिए अब इसमें कुछ थोड़ा चेंज होगा। देखिए टेन थीटा, अच्छा ये बताइए कि अगर आपको अगर नहीं भी बताए हैं तो देखिए ये होता है हमारा, अगर टेन थीटा को अगर साइन और कास के पद में लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं। यानी सिंपल सी बात है कि साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा से कॉस थीटा में क्या करना है, भाग देना है। क्या करना है कि साइन थीटा को कॉस थीटा से क्या करना है, भाग देना है। तो साइन थीटा हमारा निकल गया, कॉस थीटा निकल गया। बस इसमें हमको क्या करना है, भाग कर दीजिए। तो भाग ऐसे भी हम निकाल सकते हैं 0/1, तो 0/1 होगा। देखिए ऐसे करिए, देखिए 0/1 हो जाएगा, ठीक है। और फिर अब इसका वैल्यू और इसका वैल्यू में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 1/2 है, फिर बटे √3/2 है, क्योंकि साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है ना, तो इसमें हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तभी ना हमको tan का वैल्यू पता चलेगा। फिर उसके बाद इसमें आ जाइए 1/√2 है, फिर बटे 1/√2 है, ठीक है। इसका वैल्यू हम पता करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे है √3/2 और फिर उसके बाद है 1/2, ठीक। और फिर यहाँ पे है 1/0। देखिए एकदम आसान से समझिए। देखिए सबसे पहले इसको हम समझेंगे तो अगर 0 में अगर 1 से अगर कोई चीज़ डिवाइड होता है तो उसका वैल्यू कितना आता है, 0 आता है सबसे पहले, ठीक है, 0 आता है, ठीक। और फिर देखिए अब इसमें क्या होता है कि इसका इसमें डिवाइड करना है, ये अलग है और फिर इतना अलग है, इतना अलग है, इसका इसमें डिवाइड करना है, ठीक है। तो देखिए इतना तो आपको जानते ही होंगे, ऐसे कर दीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा कितना बच जाएगा, 1/√3, कितना बच जाएगा, 1/√3 बच जाएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/√3। देखिए फिर अब उसके बाद ये 1/√2 है, 1/√2 है, तो √2 से √2 कैंसिल कर देंगे, तो 1/1 बच गया, तो 1 लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। तो tan 45 डिग्री का मान 1 हो गया। एकदम देखते जाइएगा दोस्तों, कहीं से गलत नहीं होगा और इजी भाषा में आपको समझाएंगे, ठीक है। तो देखिए 1 हो जाएगा, ठीक। फिर अब इसको देखिए, इसको जब करेंगे तो हाई क्या है, √3/2 है, 1/2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, √3। इसके नीचे 1 है तो 1 का वैल्यू कुछ नहीं होता है नीचे अगर रहेगा तब, ठीक है। और फिर देखिए इसको अगर 1/0, अगर 0 से अगर किसी डिजिट में डिवाइड करते हैं तो वो क्या होता है, अपरिभाषित। क्या होता है, वो अपरिभाषित हो जाता है। तो इसको इनफाइनाइट ऐसे भी लिख सकते हैं, अपरिभाषित, ठीक है। अब देखिए इतना समझ में आ गया। अब देखिए अब क्या करना है कि अब बोला है जो, वो बोला है हमारा
क्या बोला है, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का अपोजिट हम आपको बताए थे कि कोस थीटा, कोसेक थीटा का जो अपोजिट होता है कोसेक थीटा का, वो होता है 1/sin थीटा। ठीक है, 1/sin थीटा होता है। तो यानी इससे ये निकल के आता है कि 1/sin थीटा, ठीक है, जो साइन का अपोजिट रहेगा वही हमारा क्या होगा, कोसेक होगा। ठीक है, साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक। ठीक है, तो साइन का वैल्यू कितना है, 0 दिया है। ठीक है ना, तो 0 है हमारा। देखिए, तो साइन का अपोजिट क्या होता है, तो देखिए साइन थीटा बराबर दिया है 0 डिग्री। 0 डिग्री का मान कितना है, 0 डिग्री। ठीक, तो जब इसका अपोजिट जब करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, अपरिभाषित। ठीक है, और फिर उसके बाद देखिए कोसेक थीटा 30 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान। अब इसको हम अपोजिट कर देंगे, नीचे वाला जो है ऊपर कर देंगे और ऊपर वाला नीचे कर देंगे, तो 2/1 होगा। तो 1 नीचे है तो उसका वैल्यू कुछ नहीं होता, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, अब देखिए 45 डिग्री, तो उसी तरह कीजिए। ठीक है, जो नीचे है ऊपर कर दीजिए, तो ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा, √2। ठीक है, फिर अब इसको करिए तो ऊपर चेंज कर दीजिए, तो 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, फिर अब इसका जब अपोजिट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब फिर क्या करेंगे, ये तो हमारा कोसेक थीटा का मान निकल गया। एकदम आसान भाषा में आपको समझा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, इससे बढ़िया कोई नहीं समझाएगा। ठीक है, एकदम आसान भाषा में समझा रहे हैं, ये पूरे लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, इससे ये होगा दोस्तों कि आपको क्वेश्चन करने में बहुत ही आसान होगा। ठीक है ना, ताकि आप आसानी से क्वेश्चन को हल कर सकें। ठीक, तो ऐसे याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जैसे हम रूल अपनाए हैं वैसे आप रूल अपनाइए और दिमाग में सेट करिए। ठीक है, देखिए फिर अब आता है हमारा सेक थीटा। अब सेक थीटा देखिए, ये सब आपको हम बताए हैं कि सेक थीटा का अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा का अपोजिट 1/cos थीटा। क्या होता है, 1/cos थीटा होता है। ठीक है ना, तो देखिए अब सेक किसका अपोजिट होता है, कॉस का अपोजिट होता है। तो काश ये हमारा है। ठीक है, इसका वैल्यू हमको वो पता चल गया है। ठीक, लेकिन अब करना क्या है कि इसका अपोजिट करना है। ठीक है, क्या करना है, अपोजिट करना है। ठीक ना, जब इसका अपोजिट करेंगे तो अगर एक का अपोजिट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आएगा। 1/1 से, ठीक है, मानते हैं 1/1 तो 1 आएगा। ठीक, फिर अब देखिए, अब फिर इसका अपोजिट करेंगे तो इसका अपोजिट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऐसे भी आ सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी आ सकते हैं। देखिए 1 हो गया, 1 है, 2/√3, 2/√3 है, यहाँ √2 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा ये वाला हो जाएगा और फिर का हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखिए फिर अब देखिए, फिर ये हमारा किसका निकल के आ गया, सेक थीटा का। ठीक, अब देखिए कोट थीटा, तो कोट थीटा भी आपको बताए थे कि कोट थीटा 1/tan थीटा होता है। किसका अपोजिट होता है, tan थीटा का अपोजिट होता है कोट थीटा। ठीक है, तो tan थीटा, जब tan थीटा हमको पते है तो कोट थीटा हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए tan थीटा का वैल्यू कितना है, 0 है, तो 1/0/1, तो इसको हम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, अपरिभाषित आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अपरिभाषित, इनफाइनाइट। दोस्तों क्या हो गया, कोट थीटा का जो मान आएगा वो होगा हमारा इनफाइनाइट। ठीक है, अब जो आता है हमारा वो आएगा कि बोल रहा है कि कोट 30 डिग्री का। ठीक है, तो tan 30 डिग्री का हमारा कितना मान है, 1/√3। तो अब इसी का हम क्या कर देंगे, इन्वर्स कर देंगे। ठीक है, उल्टा कर देंगे। ठीक है ना, तो उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, √3 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसी तरह tan 45 डिग्री का मान 1 है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद
tan थीटा 60 डिग्री का मान कितना है, √3 है। ठीक है, तो √3 है तो इसका इन्वर्स करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद ये हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों चलते चलते एक बात कहना चाहते हैं आपसे कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और मज़े से पढ़िए।